खबर सीधी से है, जहां उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के सामने सीधी विधायक रीति पाठक ने जमकर अपना भड़ास उतारा था और कहा था कि आप विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं तो विकास करिए। साथ ही उन्होंने कहा था कि पीपीपी योजना सीधी में लागू नहीं होने दें। साथ ही 7 करोड़ रुपए के लापता हो जाने की भी शिकायत स्वास्थ्य मंत्री से की थी, जिसके बाद अब स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि सीधी जिले को 7 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि सीधी जिले में अब राजनीति गर्मा गई है, हो भी क्यों ना, क्योंकि हर नेता को अपने क्षेत्र के विकास की लालच रहती है और अगर विकास एक स्थान पर हो और एक ही नेता को श्रेय मिले तो कोई नेता कैसे पीछे रह सकता है। अब सिविल सर्जन दीपा रानी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के लिए राशि की आवश्यकता है, क्योंकि राशि खत्म हो जाने से पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। आइए सुनते हैं सिविल सर्जन क्या कहा है। और आपके स्वास्थ्य विभाग को संभालने के लिए कम से कम 6 से 7 पत्र मेरे आपके पास गए होंगे, लेकिन उसका जवाब मुझे अभी तक किसी भी प्रकार का मिला नहीं उन व्यवस्थाओं में सुधारने के लिए। लेकिन पुनः ये हमारा अधिकार है आपसे मांगने के लिए, हम मांगेंगे और जरूर मांगेंगे, अपनी जनता के लिए मांगेंगे, अपने जिले के लिए मांगेंगे। और आप अगर विकास करोगे, हम चाहते हैं कि आप रीवा से लेकर के विकास हमारे सीधी में भी करिए। और सबसे बड़ा ये इसका तरीका है कि जिले अस्पताल की व्यवस्था, चाहे वो डॉक्टर से हो, चाहे वो वहाँ के स्टाफ से हो, चाहे वो इक्विपमेंट से हो। मैं आपको बता दूं कि 7 करोड़ रुपए की राशि सबसे पहले विधायक बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री संरचना के माध्यम से हमें दी थी। और 7 करोड़ रुपए की राशि एक मुश्त मैंने सिर्फ इसलिए इस अस्पताल के लिए निकाला कि इस अस्पताल की व्यवस्था हो। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारे स्वास्थ्य विभाग से उस राशि को कहां गुम कर दिया गया है। इसकी भी जिम्मेदारी आज मैं आपको सौंपती हूँ कि मेरे उस 7 करोड़ राशि को ढूंढा जाए। उनकी जो डिमांड मैंने किया है उस डिमांड को मेरे अस्पताल में लाया जाए, क्योंकि मैं नहीं जानती अपने किसी। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, आप जिले के विकास पुरुष भी हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपका विकास हमारे सीधी जिले में दिखे। बस ये हमारी आज हम सब की तरफ से आज ये डिमांड है, क्योंकि विश्वनाथ पाठक जी नहीं बोल रहे हैं तो उनके शब्द इस प्रोग्राम में और चाहिए जैसे इंसिनरेटर के चाहिए 100 बेड का बिस्तर है, उसके लिए सामान है वो चाहिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्बुलेंस इत्यादि के बारे में हम लोग ने मांग की थी। तो वो सब मिला के कुछ फंड है, हो सकता है वरिष्ठ कार्यालय से कुछ ऐसा हो कि यहाँ सीधी को दिया जाना है। तो उस संबंध में ऐसा मतलब हम लोग को कोई निर्देश नहीं थे कि पैसा डायरेक्ट आना है या सामान आना है। तो अभी तो हमें जानकारी नहीं है कि हम लोग ने बीच में हम लोग मांग करते रहे हैं कि सामानों की, एम्बुलेंस की, इंसिनरेटर की। तो मतलब ऐसा पैसा तो कोई आया नहीं है। हाँ, सामान जरूर आया है, 100 बेड आए थे और 100 लॉकर आए थे। और वो कितने का था, क्या था, कहाँ से खरीदी, भोपाल स्टेट लेवल से खरीदी है। तो जो भी उनका लेखा जोखा होगा स्टेट में ही होगा, बाकी और में जानकारी नहीं है। तो Every passionate child has a unique story. Mount Era Convent School. Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7।